नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। मसूरी में सीजन की पहली बर्फबारी, खिले लोगों के चेहरे। मसूरी में सीजन की पहली बर्फबारी होने से स्थानीय लोगों के साथ ही सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं बर्फबारी के बाद मसूरी की पहाड़ियां बर्फ से लद्दख हो गई हैं, जिससे नज़ारा खूबसूरत बना हुआ है। वहीं स्थानीय होटल कारोबारी सैलानियों के आने से अच्छे कारोबार की उम्मीद कर रहे हैं। केदारनाथ से लेकर त्रिजुगी नारायण चोपता से बंधाड़ी ताल तक प्रकृति ने ओढ़ी सफेद चादर। देर से ही सही, लेकिन इस वक्त प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रूप में है। रुद्रप्रयाग जिले के सभी प्रमुख स्थलों पर प्रकृति ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। केदारनाथ धाम से लेकर शिव पार्वती विवाह स्थल त्रिजुगी नारायण में जमकर बर्फबारी हो रही है। चोपता में पेड़ों से लेकर वाहनों और घरों की छत ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी तो निचले क्षेत्रों में बारिश से ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। गोविंदानंद सरस्वती बोले, जोशीमठ में सिर्फ 5% नुकसान। अविमुक्तेश्वरानंद दे रहे भड़काऊ बयान। स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने जोशीमठ का दौरा करने के बाद चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ को लेकर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, ये सब गलत है। गोविंदानंद ने कहा कि जोशीमठ में सिर्फ 5% नुकसान हुआ है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद लगातार लोगों को भड़काने वाले स्टेटमेंट दे रहे हैं। स्पीकर ऋतु खंडूड़ी ने अफसरों को घुमाया कोटद्वार शहर, दिखाई अव्यवस्था। जिला मुख्यालय पौड़ी में बैठकर विकास योजनाओं का खाका तैयार करने वाले अफसरों को विधानसभा अध्यक्ष व कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूड़ी ने कोटद्वार शहर की अव्यवस्थाओं को दिखाने के लिए खुद अपने साथ घुमाया। इस दौरान अधिकारी भी अव्यवस्थाओं की हकीकत से रूबरू हुए। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने अफसरों को अव्यवस्थाओं को जल्द दुरुस्त करने को कहा। इस बार कोटद्वार में होगा बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल, तैयारियां तेज। पौड़ी जिले में एक बार फिर से बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल आयोजन किया जाएगा। इस बार कोटद्वार में बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल होगा। ये बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल 3 फरवरी से शुरू होकर 5 फरवरी तक चलेगा। बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, आंगनबाड़ी केंद्रों में खराब दवा मिलने पर मचा हड़कंप। रुद्रपुर के आंगनबाड़ी केंद्र गंगोली में बच्चों को बांटे जाने वाली दवाओं में फंगस और पट्टियों के खराब मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। मामला सामने आते ही अधिकारियों ने खराब दवाओं के वितरण पर रोक लगा दी है। करण महारा ने जोशीमठ प्रभावितों से की मुलाकात, राहत और बचाव कार्यों पर उठाए सवाल। गुरुवार को कांग्रेस के शिष्टमंडल ने लैंडस्लाइड प्रभावित जोशीमठ, गोपेश्वर और कंटरा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रभावितों से मुलाकात की और राहत एवं बचाव कार्य की जानकारी ली। वहीं अपने दौरे से लौटने के बाद करण महारा ने सरकार और प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, प्रभावितों को बांटी जा रही राहत सामग्रियों में भेदभाव किया जा रहा है। सरकार प्रभावितों की संख्या सीमित करने की नीयत से काम कर रही है। मदन कौशिक बोले, आगामी चुनाव में बड़े मार्जिन से जीतना पार्टी का लक्ष्य। 17 और 18 जनवरी को दिल्ली में हुई बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में राष्ट्रीय कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य मदन कौशिक शामिल हुए। आज शुक्रवार को मदन कौशिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राष्ट्रीय कार्य समिति में हुई चर्चा पर विस्तार से जानकारी दी। यमकेश्वर ब्लॉक के 270 गाँवों की सुरक्षा करेगी रेगुलर पुलिस। पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर क्षेत्र में जल्दी एक नया थाना और बीरोखाल में नई पुलिस चौकी खोलने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इन दोनों थाना चौकी क्षेत्रों में 270 गांव राजस्व से रेगुलर पुलिस के अधीन शामिल हो गए। रम समाज का क्रांतिकारी फैसला, 1 रुपए की शगुन में होगी शादी। उत्तराखंड के अति दुर्गम जिले पिथौरागढ़ के रम समुदाय के लोग रहते हैं। बर्फीले क्षेत्र में रहने वाले रम समुदाय के प्रयास की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में कर चुके हैं। रम समुदाय ने अब एक और प्रेमक काम किया है। रम समाज की एक प्रतिनिधि संस्था ने सभी घाटियों में होने वाली शादियों में आधुनिकता के नाम पर आ रही बुराइयों और फिजूल खर्ची को दूर करने के लिए कुछ नियम बनाए हैं। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष ने सीएम को सौंपा 5 लाख का चेक। बीजेपी की बैठक 29 से। जोशीमठ आपदा के लिए मदद के हाथ भी आगे आने लगे हैं। लोग जोशीमठ में लोगों की आर्थिक रूप से भी सहायता कर रहे हैं। इसी क्रम में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने भी जोशीमठ के दर्द को देखते हुए हाथ आगे बढ़ाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 5 लाख रुपए का चेक सौंपा है। उत्तराखंड पुलिस ने महाराष्ट्र में पकड़ा फर्जी कॉल सेंटर, हुई थी 17 लाख की ठगी। देहरादून साहिब पुलिस ने कॉल सेंटर की आड़ में लोन की वापसी के लिए लोगों से जबरन वसूली करने वाले कॉल सेंटर पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने मौके से वसूली करने वाले कॉल सेंटर पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने मौके से करीब 1500 सिम और 2 सिम बॉक्स बरामद किए। पुलिस ने 10 टीम लीडर्स और कॉलर्स के खिलाफ 41 का CRPC का लीगल नोटिस शामिल करवाया। पुलिस का कहना है कि कॉल सेंटर मालिक सैयद जोहेब को लुकआउट नोटिस जारी किया जाएगा। मसूरी धनौल्टी मार्ग पर 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 3 युवक घायल। मसूरी में सड़क हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। युवक कई घंटे कार में फंसे रहे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बमुश्किल रेस्क्यू कर घायलों को बाहर निकाला। मसूरी में बर्फबारी हुई है, इस कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। जोशीमठ जैसे खतरे की जद में आधा उत्तराखंड संवेदनशील है। 6536 क्षेत्र। जोशीमठ भूधसाओं ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि आधा उत्तराखंडी लैंडस्लाइड के खतरे की जद में है। उत्तराखंड में कोई 100 या 200 लैंडस्लाइड जोन नहीं, बल्कि इनकी तादाद हजारों में है। विशेषज्ञ और वैज्ञानिक आशंका जता रहे हैं कि अगर समय रहते इन लैंडस्लाइड जोन का उपचार नहीं किया गया तो जोशीमठ से भी बड़ी आपदा राज्य के अनेक हिस्सों में आ सकती है।
एक साल में कुमाऊं में हुए 725 सड़क हादसे, 420 लोगों की गई जान। कुमाऊं मंडल में हादसे में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पुलिस के अभियान के बाद भी लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। पुलिस बढ़ते हादसों को लेकर जो दलील दे रही है वो रटे रटाए शब्द हैं, वहीं आंकड़े बढ़ते हादसों की गवाही दे रहे हैं। उत्कृष्ट सेवा के लिए मेडल पाने वाले पुलिसकर्मियों की सूची जारी। उत्तराखंड में गणतंत्र दिवस से पहले सराहनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को राज्यपाल पदक से सम्मानित किया जाने की घोषणा की गई। इसके तहत अलग अलग कैटेगरी में पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी सेवाओं और कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। कड़ी सुरक्षा के बीच बन रहे प्रश्न बैंक निरस्त हुई परीक्षाओं की तारीख देखें। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने पेपर लीक होने के कारण निरस्त हुई परीक्षाओं के लिए फुल प्रूफ योजना बनाई है। पुलिस इंटेलिजेंस विभाग सख्त सुरक्षा के बीच नए प्रश्न बैंक बनवा रहा है। इसके साथ ही पटवारी लेखपाल परीक्षा की नई तारीख भी घोषित की गई है। ये परीक्षा 12 फरवरी को होगी। पीसीएस मुख्य परीक्षा की तारीख 23 और 26 फरवरी है। वहीं आरक्षित परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी गई है। जिंदगी से खिलवाड़, गरीब महिला और नवजात की जिंदगी से खिलवाड़। महालक्ष्मी किट में दिए जा रहे एक्सपायरी सामान। उत्तराखंड में गर्भवती महिला और बेटी होने पर प्रसूता महिला को दी जाने वाली महालक्ष्मी किट में एक्सपायरी डेट का सामान दिया जा रहा है। साथ ही किट के ऊपर पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत की फोटो बनी है। इस संबंध में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग रेखा आर्य ने कहा कि उनको इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो वो जाँच करवाएंगी। जोशीमठ की हालत पर सीएम धामी की बैठक। विस्थापितों के लिए स्वरोजगार की योजना बनाने के निर्देश। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ के हालात और प्रभावितों की स्थिति को लेकर सचिवालय में अधिकारियों के संग बैठक की। इस दौरान उन्होंने विस्थापितों के लिए हीटर और अलाव सहित अन्य व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही विस्थापितों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए विस्तृत योजना बनाने के निर्देश दिए। बर्फबारी के चलते रुका ध्वस्तीकरण का कार्य। प्रभावित राहत कैंप में सामान ऐसे हो रहा बर्बाद। जोशीमठ में भारी बर्फबारी के चलते ध्वस्तीकरण का कार्य रुका हुआ है। कार्य बंद होने के चलते होटल माउंट व्यू एवं मलारी इन के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग खोल दिए गए हैं। बर्फबारी के चलते यहाँ लोगों का सामान अभी तक शिफ्ट नहीं हो पाया है, जिससे प्रभावितों के बाहर पड़े सामान में बर्फ जम गई है। ये प्रभावित घरों को खाली कर राहत शिविर में रह रहे हैं। बेरोजगारों को झटका। भर्ती निकलने से ठीक पहले समूह के 463 पदों का अध्याचन विभाग ने लिया वापस। सरकार की ओर से चलाए जा रहे समूह भर्तियों के अभियान के बीच बेरोजगारों के लिए कुछ दुखद खबर है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को जो भर्ती 15 जनवरी के आसपास निकालनी थी, उसका अध्याचन विभागों ने वापस ले लिया है। विभागों का तर्क है कि उनकी सेवा नियमावली में संशोधन हो रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद राज्य लोक सेवा आयोग समूह की भर्तियों के लिए विशेष कैलेंडर जारी करके अभियान चला रहा है। इसके तहत आयुक्त पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा करा चुका है। पटवारी लेखपाल भर्ती, फौज गार्ड भर्ती, सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक, बंदी रक्षक व कनिष्ठ सहायक के पदों पर भर्तियां निकाल चुका है। आयोग के कैलेंडर के हिसाब से जनवरी के दूसरे सप्ताह में कृषि पशुपालन उद्यान विभाग में चारा सहायक, खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 2 सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 के 463 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करना था। इससे ठीक पहले उद्यान व अन्य विभागों ने अपने अध्याचन वापस मांगा लिए हैं, लिहाजा फिलहाल यह भर्ती नहीं होगी। अध्याचन वापस मांगने के पीछे विभागों ने तर्क दिया कि उनकी सेवा नियमावली में संशोधन हो रहा है। संशोधन के बाद दोबारा आयोग को अध्याचन भेजे जाएंगे। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।